पति पत्नी के बीच में जब भी कोई आपसी मतभेद होता है तो पत्नी क्या करती है कि वो अपने पति को छोड़ के, अपने ससुराल वालों को छोड़ के वो चली जाती है अपने मायके। वहाँ जा करके केस करती है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो महिलाओं के मन में जो केस करने का ख्याल आता है वो आता है 498A व 125 CRPC का केस करने के लिए। तो क्या करती हैं महिलाएं कि वो सोचती हैं कि हम अब अलग हो जाएंगे, अलग रहेंगे और हम अपने पति के ऊपर 125 CRPC का केस कर देंगे, जिससे कि हम अलग रहेंगे फिर भी हमें पैसा मिलता रहेगा और हम आराम से अलग रह करके भी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो आखिर एक पति मेंटेनेंस कब नहीं देगा अपनी पत्नी को? पति के पास क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए जिससे कि उसका मेंटेनेंस केस जो पत्नी ने किया हुआ है वो कैंसिल हो जाए और पति को मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक वाइफ को मेंटेनेंस कब नहीं मिल सकता है। आखिर पति के पास क्या ग्राउंड होना चाहिए या पति को क्या साबित करना होगा कि उसका मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहली बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी वाइफ बिना कारण वजह के आपसे लड़ाई करके अपने मायके चली गई है या फिर कोई छोटी सी ही बात मान लीजिए हो गई है, आपस में भेद हो गया किसी छोटी सी बात को लेकर के, और आपकी वाइफ आपको छोड़ के मायके चली गई है और कई साल बीत चुके हैं, इसके बाद अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है तो आप कोर्ट में एक बात बोल सकते हैं कि आपकी वाइफ कई सालों से अलग रह रही है। पहली बात तो आप ये साबित कीजिए कि आपकी वाइफ कई सालों से अलग रह रही है, और जब ये साबित कर लेते हैं आप, तो फिर आप दूसरी बात आप अपनी ये रख सकते हैं कि आपकी वाइफ इतने सालों से अलग रह रही है और इतने साल हो गए तब इन्होंने कोई मेंटेनेंस का केस नहीं किया, इतने सालों के बाद मेंटेनेंस का केस कर रही हैं, तो अभी तक खर्चा ये कैसे उठा रही थी, अभी तक खर्चा कैसे चल रहा था। ऐसे में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो मायके जाने के बाद भी आपने कई प्रयास किए हैं वापस बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही है और कई साल बीत चुके हैं, तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको कोर्ट में ये चीज़ साबित करनी रहेगी कि आपकी वाइफ कई सालों से आपसे अलग रह रही है, वो नहीं आ रही है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है। इसके लिए आपको साक्ष्य इकट्ठा करना होगा। दूसरा काम ये है कि आपकी वाइफ अगर अलग हो गई है और वो केस करती है 125 CRPC का, तो आपको क्या करना है कि आपको बेरोजगार साबित करना है खुद को कि आप बेरोजगार है। अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप पैसे दे सकें या आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अगर आप कहते हैं कि आप बेरोजगार हैं, आप कमाने में सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, तो कहने से कुछ नहीं होगा। आपको ये साबित करना रहेगा कोर्ट में कि आप बेरोजगार हैं और सक्षम नहीं हैं कमाने में। तीसरा काम आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी वाइफ अगर पढ़ी लिखी है, वो इतना पढ़ी लिखी है कि वो कहीं बाहर जाके कहीं नौकरी कर सकती है और खुद का भरण पोषण कर सकती है, तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको साबित करना रहेगा कोर्ट में जाकर के कि आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, वो कमाने में सक्षम है। या फिर एक चीज़ और होती है कि अगर आपकी वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रह रही है, तो आप इसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं। अगर आप साबित कर लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर मान लीजिए कि आप और आपकी वाइफ दोनों लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो अगर आप साबित कर देते हैं कोर्ट में कि आप आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं दोनों लोग, तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो आप लोगों को ये जानकारी जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई है
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।